पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के परिवार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ रही हैं। वीरेंद्र सिंह के परिवार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहे। जिंद की रैली के अंदर वीरेंद्र सिंह ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन रखेगी तो वो फिर बीजेपी से नाता तोड़ लेंगे। बीजेपी और जेजेपी के बीच में अब वीरेंद्र सिंह आ खड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह की फैमिली के दोनों बाकी मेंबर यानी उनके बेटे एमपी ब्रजेंद्र सिंह और पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं, पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। प्रेमलता ने उचाना के अंदर जिन रैली के बाद एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला पर बड़ा अटैक करने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने जेजेपी को लेकर अपनी बात, अपना फैसला पार्टी हाईकमान तक पहुँचा दिया है और वह अब इस फैसले को किसी भी सूरत में बदलने वाले नहीं हैं, पलटने वाले नहीं हैं। अब पार्टी हाईकमान को फैसला करना है कि वो इसके बारे में क्या फैसला लेते हैं, दोनों में से किसको चुनते हैं। आप खुद ही सुनिए, प्रेमलता ने जिंद की रैली के बाद पहली बार लोगों के सामने और मीडिया के सामने किस तरह से तल्खी के तेवरों के साथ जेजेपी को लेकर बातें की। लेकिन पिछला जो चुनाव था वो लोगों के दिमाग में शक बढ़ गया और ग्रामीणों के अवतार लगा कि 4 साल हो गए चुनाव बने हैं कि वो तब मन नहीं मेरा खाने में कितनी लुगाई होगी तो मुकेश के भी अंदर दूसरा देख आती है और वोट उसको दे रहा है। तो ये जो चीज है, जो वोट का जो अधिकार है वो किसी ने गेर भी सका है और आसमान का विकास का है। अब ना लोग मतलब धोखा बना है और ये धोखे वाली बात का नाम नाना नहीं, क्योंकि ज्यादा धोखे की बात है ना। अब चुनाव आओगे नरे झूठ बोल लगे, कुशल न्याय झूठ बोल लगा, उसका दादा न्याय झूठ बोल लगा, दादा न्याय झूठ बोल लगा, कांग्रेस का कोई होगा वो झूठ बोल लगा, कोई आम आदमी पार्टी का वो झूठ बोल लगा। अब नहीं कहते मकान की बात करेंगे, सुन लो सबकी, लेकिन बताई ना आइयो, क्योंकि बताई एक ऐसी चीज है, एक बार बताई मार दे तो 5 साल तक फिर नुकसान करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, क्योंकि बात तो सुनना अच्छी बात है। जो पिछले दुष्यंत ने इलेक्शन का पहले तय की थी 51 पेंशन कर दूंगा, वही किसी की 51 पेंशन है। और एक अगले महीने नवंबर लगेगा, हरियाणा डे है, उस दिन जिनकी पेंशन पूरा 3000 है उसकी 3000 हो जाएगी। और हम तो सरकार का जो नियम है आपको चलना है। और एक दुष्यंत जिस पार्टी ने गाड़ी देकर बनाया था उसे पार्टी में शामिल हो गया, तो हमारा तय कर दिया इसने, लेकिन आगे बनकर चला गया, डिप्टी सीएम भी बन गया, मौज कर रहा है। असल देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, पहली बात तो अभी 1 साल पड़ा है इलेक्शनों का। अगर आज गठबंधन का कोई फैसला होता है तो उसे जिस कमी को जैसे हमें गठबंधन करना पड़ा था वो कमी फिर से आ जाएगी। तो वो थोड़ा सा हमारे को टाइम तो चाहिए ना उसको क्रॉस होने के लिए। अब राजस्थान के इलेक्शन है तो वहाँ पे भी आपको पता है कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे जात बहुत हैं, उसमें आपका ये बीकानेर भी आ गया, अलवर भी आ गया और ये 3-4 स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन है। और हमें उम्मीद है कि राजस्थान में के बार सत्ता परिवर्तन होगा और वहाँ पे बीजेपी सरकार बनेगी। तो वो भी अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, तो महीना 1.5 महीने में उम्मीद तो यही है कि हमारे जो हम कह रहे उसी हिसाब से फैसला आएगा। आपने सुन ही लिया होगा कि प्रेमलता किस तरह से चौटाला परिवार की 3 पीढ़ियों को लेकर तंज कस रही हैं, उन्हें बेईमान झूठा करार दे रही हैं और उचाना हल्के की जनता को जागरूक करने का काम कर रही हैं। उन्हें आह्वान कर रही हैं कि दुष्यंत चौटाला की झूठी पॉलिटिक्स पर विश्वास न करें, उन्हें दोबारा मौका देने का काम न करें और उनका झांसे में न आएँ। प्रेमलता ने यह भी कहा कि जनता 2024 के अंदर दुष्यंत चौटाला का इलाज करने का काम करेगी। मीडिया के साथ में भी आपने देखा होगा कि प्रेमलता किस तरह से गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कह रही हैं कि वो गठबंधन को लेकर पूरी तरह से साफ रुख के ऊपर चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी हाईकमान को फैसला करना है कि वो जेजेपी को कब अलविदा कहने का काम करें। उन्होंने भी उम्मीद जताई कि 2-3 महीने के अंदर ही इस बारे में फैसला हो जाएगा और पार्टी हाईकमान उनकी उम्मीदों के अनुसार ही फैसला लेने का काम करेगा। प्रेमलता हो, चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, तीनों को ये पक्की उम्मीद लग रही है कि बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन के बीच में बीजेपी हाईकमान उनके मुकाबले में जेजेपी को नहीं चुनेगी, बल्कि सही समय पर जेजेपी से गठबंधन तोड़कर उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने का फैसला लेंगी। वीरेंद्र सिंह की पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर टिकी हुई है कि जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी। वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान अभी तक जेजेपी को लेकर किस तरह का फैसला करने को तैयार नहीं है।
खासतौर पर लोकसभा चुनाव तक बीजेपी जेजेपी के साथ एनडीए का पार्ट रहेगी और किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं तोड़ेगी, क्योंकि इंडिया का मुकाबला करने के लिए मोदी ने एनडीए को मजबूत किया है और एनडीए के मुकाबले में बड़ा दिखने के लिए ही गोपाल कांडा और जेजेपी जैसी पार्टियों को एनडीए में शामिल किया गया है। इसलिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एनडीए के लेकर जेजेपी की छुट्टी नहीं होगी, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह की बात को लोकसभा चुनाव से पहले नहीं माना जाएगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह भी अब फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि या तो जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा या वो बीजेपी में रहेंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमान का साफ संकेत आ गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो किसी तरह के गठबंधन को लेकर फेरबदल नहीं करेंगे, गठबंधन तोड़ने का फैसला नहीं लिया जाएगा। इसलिए वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और ब्रजेंद्र सिंह तीनों ही अब नए सुर में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर इस बारे में केंद्रीय हाईकमान फैसला ले लेगा। साफ तौर पर यह भी जाहिर है कि वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता तीनों ही जेजेपी को लेकर एक राय हैं, एक मत हैं और तीनों ही किसी भी सूरत में जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अब 2024 के चुनाव को लेकर जहां वीरेंद्र सिंह के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन में टिके रहने के कोई आसार नहीं हैं, वहीं लंबे समय तक वीरेंद्र सिंह भी इस मामले में जनता को टरकाने का, जनता को गुमराह करने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन नहीं टूटा तो ऐसे में मजबूरी में वीरेंद्र सिंह के फैमिली को भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि जनता और समर्थक लगातार उन पर प्रेशर बन रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़ दें और दूसरा विकल्प लेने का काम करें। जिन रैली में वीरेंद्र सिंह से बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने के लिए ही, ऐलान सुनने के लिए ही हजारों की संख्या में लोग गए थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने टरकाऊ फैसला लेकर समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। लेकिन अब ये लंबा मामला नहीं चलेगा और वीरेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले ही फैसला लेना पड़ेगा। आपने देख लिया होगा किस तरह से प्रेमलता भी इस मामले में अब साफ तौर पर रुख बदल गई हैं। वो लोकसभा का चुनाव का हवाला देकर वो विधानसभा के अंदर सरकार में जेजेपी की निर्भरता को आधार बनाकर इस मामले के लंबा खींचने की बात को कह रहे हैं। यानी उनके समझ में आ गया है कि बीजेपी हाईकमान अभी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में अभी बीजेपी में रहना पड़ेगा। यानी वीरेंद्र सिंह की फैमिली जेजेपी दुष्यंत चौटाला को देखने और सुनने को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हालात ने उन्हें अब मुंह बंद रखने के लिए बेबस कर दिया है। उचाना में वीरेंद्र सिंह की फैमिली के अगले फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना में वीरेंद्र सिंह की अगली सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ने का फैसला कब लेंगे, ये जानने के लिए भी अब आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह के ऐलान पर बीजेपी हाईकमान क्या सोच रहा है, इसके बारे में अगली खबर जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।